गरीब शीला का अद्भुत कन्या पूजन। एक गांव में शीला और उसके पति मोहन अपने एक बहुत ही साधारण से घर में रहते थे। घर के नाम पर केवल एक कमरा ही था, वो भी मोहन को अपने पिता से मिला था। मोहन गांव के बाजार में सड़क के किनारे पटरी लगाने का काम करता था। शीला दुर्गा माँ की बड़ी भक्त थी, स्वभाव से बड़ी सरल व सीधी सादी। शादी के कई साल बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन मोहन उससे बोला, शीला, मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं और तुम्हें लेकर फप्तियां कसते हैं क्योंकि हमें अभी तक कोई संतान नहीं है। कोई बात नहीं जी, आप उन पर ध्यान मत दीजिए, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, माता रानी जरूर कृपा करेंगी। मोहन यह सुनकर अपने काम पर चला जाता है। इस तरह कुछ महीने बीत गए। अब नवरात्रि आने वाली थी। शीला ने मोहन से कहा, सुनो जी, अब नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, हमें माँ दुर्गा के पूजन के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी। मैं सोच रही हूँ कि इस बार हम दोनों ही 9 दिन माँ के व्रत रखें, विधि विधान से, और कन्या पूजन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हाँ हाँ जरूर, मैं भी इस बार 9 दिन व्रत रखूंगा और तुम्हारे साथ माँ का पूजन करूंगा। मोहन यह कहकर अपने काम पर चला जाता है। शीला भी अपने काम में लग जाती है और नहा धोकर माँ की पूजा करती है और कहती है, हे माँ दुर्गा, हमने जो निश्चय किया है वह आपकी कृपा से विधि पूर्वक संपन्न हो जाए। माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखना। नवरात्रि शुरू होने से पहले मोहन की आमदनी थोड़ी ज्यादा होने लगती है और वे नवरात्रि पूजा और कन्या पूजन के लिए कुछ पैसे जमा कर लेते हैं। शीला नवरात्रि के पहले ही दिन बाजार जाती है और एक मूर्तियां बेचने वाले के पास रुकती है। एक मूर्ति उसे बहुत पसंद आती है। भैया, ये मूर्ति कितने की है? बहन जी, यह मूर्ति 100 रुपए की है। शीला बाजार से मूर्ति, चुन्नी, नारियल इत्यादि पूजा का सारा सामान ले लेती है। अगले ही दिन घर में अच्छी तरह साफ सफाई करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करती है। दोनों माँ की पूजा अर्चना करते हैं। शाम को आरती कर व्रत खोलते हैं। इस तरह उनके 8 दिन गुजर जाते हैं। दोनों बड़े नियम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ का व्रत रखते हैं। अगले दिन नवमी पूजन होना था। शीला ने अपने पति मोहन से कहा, आप बाजार जाकर कन्या पूजन के लिए हलवा पूरी और चने का सामान लेकर आ जाओ, तब तक मैं बगीचे से फूल ले आती हूँ। ठीक है, मैं अभी ले आता हूँ। शीला भी बगीचे में जाकर माली से सस्ते दामों में फूल खरीद लाती है और माला बनाकर रख लेती है। अगले दिन नवमी है और शीला सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मोहन के साथ माँ की पूजा अर्चना करती है। फिर हलवा पूरी और चने का प्रसाद बनाकर रखती है। जब सब तैयारी हो जाती है तो वह मोहन से कहती है, सुनो जी, मैं पड़ोस से कन्या बुलाने जा रही हूँ। ठीक है, तब तक मैं कन्याओं के बैठने की व्यवस्था करता हूँ। मोहन कन्याओं के लिए चादर बिछाता है। शीला पड़ोस के एक घर में जाती है और उनकी बेटी को कन्या पूजन के लिए भेजने को कहती है। बहन जी, अपनी बेटी को कन्या पूजन के लिए हमारे यहाँ भेज दें। नहीं नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे यहाँ का खाना नहीं खा सकती, कहीं और जाओ। शीला दूसरे घर में जाती है। उनकी तो बेटी ही कहती है, नहीं आंटी, मैं तो अभी सुषमा आंटी के यहाँ जाऊंगी, उन्होंने मुझे पिछली बार बहुत सुंदर पर्स दिया था। शीला निराश हो जाती है जब उसे पूजन के लिए कोई भी कन्या नहीं मिलती। वह उदास मन से घर लौट आती है। मोहन भी बहुत निराश हो जाता है और कहता है, अब तो माँ ही हमारी सहायता कर सकती हैं। सुबह से बिना कुछ खाए पिए इंतजार में दोपहर हो जाती है और शीला मूर्छित हो जाती है। लेकिन उसे जैसे स्वप्न में एक छोटी बच्ची जिसने पिंक फ्रॉक पहना है मुस्कुराते हुए आई और उसकी गोद में बैठ गई। उसके पति ने उसे मूर्छित देख उस पर पानी की छींटे मारी और वह हड़बड़ाकर उठ गई और जो कुछ उसे दिखाई दिया उसने मोहन को सुनाया। तभी उसे सामने से पिंक फ्रॉक में एक लड़की आते हुई दिखाई दी, सुंदर इतनी कि देखते ही कोई भी उसे गोदी में उठा ले। अब तक कन्या पूजन नहीं हुआ था। तभी घर के अंदर एक बहुत सुंदर छोटी सी कन्या पिंक फ्रॉक पहने हुए उसके घर में प्रवेश करती है और शीला की गोद में आकर बैठ जाती है। दोनों बड़े हैरान होते हैं। शीला कहती है, अभी तक एक ही कन्या है, हमें तो 9 कन्या चाहिए, अब हम क्या करें जी? अरे आंटी, मैं भी जाकर अपनी सहेलियों को बुला लाती हूँ, आप परेशान न हो।
वह लड़की बाहर निकल जाती है। वे देखते हैं कि उस कन्या से ही नवदुर्गा के 9 रूप प्रकट हो जाते हैं। 9 कन्याएं बन जाती हैं और मुड़कर उनके घर की तरफ आती है। वे यह चमत्कार देखकर दंग रह जाते हैं। उनके मुंह से अनायास ही निकलता है, दुर्गा माता की जय, शेरा वाली की जय। दोनों बड़े ही श्रद्धा भाव से उनका पूजन करते हैं और हलवा पूरी का प्रसाद खाने को देते हैं। कन्याएं प्रसाद ग्रहण करती हैं। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है बेटा, मैंने फूलों से स्वयं ये माला आप लोगों के लिए बनाई है। कन्या बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। आंटी, मुझे तुम्हारा दिया यह माला रूपी उपहार बहुत ही अच्छा लगा। वह तुरंत ही माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। शीला और मोहन, तुम दोनों मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे घर में जल्दी किलकारियां गूंजेंगी। यह कहकर सब देवियां अंतर्ध्यान हो गईं। शीला और मोहन जैसे अभी भी अचंभे में ही थे और कुछ समझ नहीं पाए थे, बस जयकारा ही लगा पाए। जय हो माँ अम्बे, तेरी सदा ही जय हो। उनके घर से इतनी सुंदर कन्याओं को निकलता देख अमीर कही जाने वाली पड़ोसिनों को बहुत ईर्ष्या होती है और वह सोचती हैं, इतने गरीब घर, इतनी सुंदर कन्या कैसे और कहां से आई। यह पता लगाने के लिए वे दौड़कर शीला के घर आती हैं तो वह दोनों जयकारा ही लगा रहे होते हैं। सभी उनसे पूछती हैं, अरे तुमने ये कन्या कहां से और कैसे बुलाई। बहन जी, एक छोटी सी कन्या के रूप में माँ दुर्गा स्वयं ही यहाँ पधारी और वह 9 कन्याओं में परिवर्तित हो गईं। वह पूरी घटना बताती है कि किस तरह से उसने स्वप्न देखा और फिर क्या हुआ। वह सभी लज्जित हो जाती हैं और कहती हैं, बहन हमें क्षमा कर दो, हमने बहुत गलत व्यवहार किया तुमसे, तुमने ही सच्ची पूजा की है। और वह भी माँ का जयकारा लगाते हुए उनके घर से निकल गईं। मोहन और शीला अब खुशी से रहने लगे। दोनों प्रतिदिन सच्चे मन से माँ की पूजा करते। मोहन का काम अब बहुत अच्छा हो गया था। माँ की कृपा से धीरे धीरे वह एक बड़ा व्यापारी बन गया था। 9 महीने बाद शीला ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। शीला ने उसका नाम दुर्गा रखा। अब दोनों बहुत ही खुश थे। पड़ोसी भी अब उनकी इज्जत करते थे। इस तरह माँ की कृपा से उनकी दुनिया ही बदल गई। देखा दोस्तों आपने, जैसे माता ने इन पर कृपा करी है वैसे सब पर कृपा करें। सबके घर में खुशियाँ आए और सुख शांति बनी रहे। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब पर माता की कृपा बनी रहे।